हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। मैं हूं नीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में वी नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं, यानी कि वी शेप का गला है। और ये जो ब्लाउज़ है ये बिल्कुल सादा ब्लाउज़ है, यानी कि 4 टक्स तो है लेकिन बेल्ट वाला नहीं है। तो उसका नाप मैंने लिख रखा है। लंबाई हमें बनानी है 13 इंच। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे हम। चेस्ट है हमारा 36। उसका आप चौथा हिस्सा निकालेंगे, यानी 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 9 इंच। और 1.5 इंच हो जाता है हमारा सिलाई मार्जिन। नॉर्मली 1.5 इंच ही रखते हैं। कमर है हमारी 30, उसको भी आप 4 से डिवाइड कर लेंगे, चौथा हिस्सा हो जाएगा हमारा 7.5। उसके बाद हमारी जो डाट है वैसे हम 1 इंच लगाते हैं, लेकिन अगर कमर और चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क हो तो इस डाट को आप 1.25 इंच लगा सकते हैं। जैसे 36 और 30 यानी कि 6 इंच का फ़र्क है, यानी ये जो डाट है ये आप 1.25 इंच ले सकते हैं, यानी कि 10.25 हो जाएगा ये हमारे पास टोटल। शोल्डर है हमारे 14.5 जो कि एग्जैक्ट है, हमने नापे हैं। और हम बना रहे हैं इसमें बॉट नेक, यानी कि जो हमारा शोल्डर होता है वो एग्जैक्ट जितना है उतना का उतना लेना है हमें। आस्तीन है 5, गोलाई है 12। और आगे जो है वी शेप का हमें गला बनाना है। और देखिए ये मेरे पास साड़ी वाला ब्लाउज पीस है, अस्तर है, साथ में ये एम्ब्रॉयडरी का एक फूल यूज़ करूँगी मैं, प्लेन नेट है। तो सबसे पहले हम काटेंगे अस्तर। तो जो हमें लंबाई बनानी है, देखिए मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। किनोर को आप साइड में रखेंगे, यानी कि लंबाई में हम किनोर लेंगे। और हमें 13 इंच बनाना है, यानी कि इसे ले लेंगे हम 14 इंच। और इसको कर लेंगे सीधा। अब शोल्डर हमने नापा है 7.25 इंच, 14.5 था, उसका हाफ हो जाएगा। बॉट नेक है। और ये आर्म होल हम लेंगे 7 इंच। आप जो भी अपने ब्लाउज़ का आर्म होल लेते हैं नॉर्मल ब्लाउज़ में जिसमें पीछे नेक कटा हो, तो उससे 1 इंच आपको ज़्यादा लेना होता है। और अब क्योंकि बॉट नेक है तो इस आर्म होल को भी हम आधा इंच बैक में लेंगे, पीछे की साइड लेंगे। और ये है हमारा चेस्ट 36 का 1/4, 9 इंच। मैं कमर का कोई शेप नहीं दे रही हूँ क्योंकि सिर्फ चौथा इंच ज़्यादा है, तो वो मैं सिलाई में कर दूँगी। जैसे ऊपर आर्म होल पर 1.5 इंच और नीचे कमर की साइड में अगर हम 1.25 इंच लेंगे तो इसकी फिटिंग एग्जैक्ट आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब बॉट नेक बना रही हूँ और इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं 4 इंच। आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ये नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने लिया है 2.5 इंच। अब यहाँ से 1 इंच, और नीचे से आपको जितना खुला रखना है आप उस अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। मैंने नीचे से 2.5 इंच लिया है। अब इसको सिंपली राउंड शेप दूंगी। और ये जो बीच में से है ये मेरे पास 4 इंच है। और गले के अकॉर्डिंग ये आपको डाट लगानी है। 4.5 इंच ले रही हूँ इसकी लंबाई। और मैंने आपको बताया ये 1.25 इंच में लूँगी मैं टोटल। अब इसको डाउन करना है हमें, शोल्डर को 1/2 इंच आगे के लिए वापस से हमें डबल फोल्ड किया है कपड़े को। और इस पे रख देंगे हम पीछे जो हमने कटिंग किया था आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर, यानी कि चौड़ाई जो हमने ली थी उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है आगे के लिए। अब इसको बिछाना भी इस तरह से है कि चौथा इंच यानी कि 1/2 इंच हमारा हुक पट्टी के साइड में एक्स्ट्रा हो जाए। उसके बाद ये गले का निशान, ये आर्म होल के लिए ऊपर का निशान लगा दिया है। अब ये जो आर्म होल है उससे हमें आधा इंच इसको नीचे सरकाना है। ये देखिए आधा इंच हमने इसको नीचे सरका लिया है। और एज इट इज़ आर्म होल हमने इसका छाप लिया है।
अब देखिए ये जो पीछे वाला पीस था उसका हमने लिया था लंबाई 14 इंच और आगे वाले के लिए लेंगे हम 15.5 इंच। डेढ़ इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है क्योंकि इसमें बेल्ट नहीं है, सिंपल ब्लाउज है ये। गला हमें बनाना है, देखिए कितना है, इसमें वी शेप का गला हमें बनाना है। तो इसकी जो लंबाई मैं ले रही हूँ 8 इंच ले रही हूँ। आप अगर छोटा पहनते हैं तो छोटा कर सकते हैं। ये एकदम से हमें सीधा नहीं लेना है, इसे थोड़ा गोलाई शेप देना है। अब ये जो आर्म होल था ये पीछे का था, आगे के लिए हमें आधा इंच इसको गहराई देनी होगी। शोल्डर आधा इंच डाउन करना है क्योंकि बॉट नेक है, कॉलर और बॉट नेक में शोल्डर डाउन करने होते हैं। और ये हो जाएगा हमारा वी शेप का नेक। अब यहाँ से हम इसको आधा इंच कट करेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे। अब देखिए 13.5 पर मैं एक निशान बना रही हूँ और ये सीधी लाइन कर लेंगे हम इस पर। और डाट हमें वैसे ही लगानी है जैसे हम फोटक्स में लगाते हैं। जो हमारा चेस्ट है 36, उसका 1/4 नहीं 10वां हिस्सा और उसके बाद पाव इंच मार्जिन यानी 4 इंच पर। और ये डाट हो जाती है हमारी 2 इंच की। और बाकी इसको नीचे तक सीधा कर लेंगे। अब इस डाट को, मेन डाट को आपको भरना कैसे है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। फ़िलहाल हम सारी डाट के निशान लगा लेते हैं। 1 इंच ऊपर हमने सीधा किया है इसको और ये हुक पट्टी की तरफ से आ जाएगी हमारी एक और डाट 2.5 इंच की। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर ये आ जाएगी हमारी तीसरी डाट और चौथी डाट आर्म होल से, जो कि है लगभग 4-4.25 इंच पर, और ये भी इसकी दूरी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी चौथी डाट। अब देखिए इसको भरना कैसे है। सारी डाट जो ऊपर वाली वो सेम ही रहेगी और जो नीचे वाली डाट है वो लगाऊंगी मैं 0.25 इंच पर, यानी कि 1.5 इंच हो जाएगी टोटल। ये देखिए इसको इस तरह से 1.5 इंच लगाना है, टोटल 1.5 इंच है। और उसके बाद नीचे की तरफ आपको इस तरह से सीधा रखना है। अगर आप इस तरह से सिंपल सी डाट लगाते हैं तो क्या होता है, कमर जो होती है वहाँ पर लूज़ रहता है। और अगर आप इस तरह से डाट लगाएंगे तो कमर पर भी जिस तरह से बेल्ट वाला ब्लाउज फिटिंग होता है उसी तरह की फिटिंग आएगी। अब लेते हैं हम अपनी स्लीव। स्लीव है हमारी 5 इंच। अब आगे हमें लेस से थोड़ी सी फ्रिल लगानी है तो आधा इंच वापस से आ जाएगी वो, तो हम इस स्लीव को ले लेंगे 5.5 इंच। ये 5.5 इंच, इसको 5.5 पर कर लेंगे सीधा। और गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे हम 2.25 इंच तक। 2.5 से 2.25 इंच ले सकते हैं आप, या 3 इंच भी ले सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंच का मार्जिन। जो हमारी गोलाई थी उसके बाद में 1.5 इंच का मार्जिन, यहाँ से हम ले लेंगे 7 और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। अब आगे वाले 2 हिस्सों को हमें गोलाई देनी है जैसे हम अमूमन ब्लाउज़ में लेते हैं।
अब इन सारे पार्ट को आप साड़ी वाले पीस पर रखकर कट कर लें। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलें, और मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग कैसी आती है, ये कैसा बनेगा, ये आप मेरे स्टिचिंग वीडियो में भी देख सकते हैं। और अगर आप खुद बनाकर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसकी फ़िटिंग किस तरह की आएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा तो मुझ पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा सा ब्लाउज़ बन जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। साथ ही आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।